नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालोदय विद्यालय में। मैं आज बिग डिमांड पे क्लास 10 के छात्रों के लिए शुरू कर रहा हूँ बहुपद क्या होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो में बहुपद को जीरो से कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। बहुपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी जो मीनिंग होता है पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। और हिंदी मीनिंग से हम इसका निचोड़ निकालने का प्रयास करते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों और वह वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर का मिश्रण हो, वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² प्लस 5x, यहाँ क्या है? 2x² एक अलग पद है और 5x एक अलग पद है। यहाँ ये क्या है? बहुपद है। 3x प्लस 2, यहाँ 3x एक अलग पद है और 2 क्या है? एक अलग पद है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। इसमें मैंने यह भी बोला था कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मिश्रण होना चाहिए, यानी चर और अचर का मिश्रण होना चाहिए। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर कांस्टेंट, जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जितने भी नंबर हैं, वो क्या है? सब अचर हैं। जैसे एग्जांपल में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह क्या है? अचर हैं। और शुरू करते हैं चर। इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता रहे। एक्स, ए, बी, सी। इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं उत्तर प्रदेश में 3 लिखूं लिखूं तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सारे लोग हैं, 3 को 3 ही पढ़ेंगे। अगर कर्नाटक में मैं चला जाऊं तो कर्नाटक के जितने भी लोग हैं, 3 को 3 ही पढ़ेंगे। यदि मैं फॉरेन कंट्री में चला जाऊं, चीन में चला जाऊं, तो वहां के लोग भी 3 को 3 ही पढ़ेंगे। इसका मतलब यह 3 का जो मान है वो हर जगह क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है। और अभी मैं एक अलग क्वेश्चन ले लूं, जैसे शून्य निकालना होता है, जीरो निकालना होता है, तो x का मान मैं बोलूं -1 होता है, x का मान 2 होता है, x का मान 3 होता है, x का मान 0 होता है। यानी इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए यह क्या है? चर है। अब हम आगे को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद को बहुपद के प्रकार को पढ़ने के लिए हम इनको 2 आधारों पर इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला आधार यह है कि इसके पद के आधार पर इसको विभाजित करें। तो पद के आधार पर, पद के आधार पर इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है मोनोमियल्स, इसको बोला जाता है एक पदीय बहुपद। दूसरा जो प्रकार है बाइनोमियल, इसको बोला जाता है हिंदी में द्विपदीय बहुपद। जो तीसरा प्रकार है ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। यानी जिसमें एक पद हो, जैसे एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे
मोनोमियल्स का एग्जांपल देखते हैं एक पदीय बहुपद का। जैसे 2x, यहाँ क्या है, इसमें एक पद है, इसलिए ये यह एक पदीय है। 2x², इसमें भी क्या है, एक पद है। 5x, यहाँ पर भी क्या है, एक पद है। अब हम देखेंगे बाइनोमियल्स, द्विपदीय बहुपद। एग्जांपल देखते हैं 2x² + 5। यहाँ पे पदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, 2 है, इसलिए यहाँ कौन सा बहुपद होगा, द्विपदीय बहुपद होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 3x² + 2x। इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, 3x² एक और 2x एक, 2 है, तो इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा, द्विपदीय बहुपद। अब हम देखेंगे त्रिपदीय बहुपद, जिसमें 3 पद हो, 3x² + 2x + 5। यह क्या है, त्रिपदीय बहुपद का एग्जांपल है। 5x² + 2x + 6, यह भी क्या है, त्रिपदीय बहुपद के एग्जाम्पल है। अब बहुपद में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है। बहुपद जो होता है वह प्लस या माइनस के चिन्हों के साथ आपस में जुड़ा होता है। यदि किसी भी चर का घात निगेटिव हो तो यदि किसी भी चर का घात निगेटिव हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन यह हुआ। कभी भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे √2, √x, √y, √a। जो चर है वह कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। यह बहुपद के कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यदि यह इस चिन्ह के साथ यदि किसी बहुपद में है तो वह बहुपद नहीं होगा। अब हम शुरू करेंगे इसके घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम शुरू करेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का हिंदी होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण देखते हैं। 5x + 2, 2x + 5। इस उदाहरण को रैखिक बहुपद इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें जब चर का जो अधिकतम घात है वह कितना है, 1 है। घात बराबर 1 है। जो चर का अधिकतम घात x है, यहाँ पे चर क्या है, x है, और इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रैखिक बहुपद। अब हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद पे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कुछ। 2x² + 5x + 6, x² + 2x
प्लस 2। यहाँ पे देखिए इसमें जो चर है उसका अधिकतम घात कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। जैसे 2x² है, x क्या है? x का घात 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद बोला जाएगा। इसमें x² प्लस 2x+2, यहाँ पे जो चर है उसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। जैसे 2x जो है इसका घात 1 है, लेकिन यहाँ पे जो x है उसका घात क्या है? 2 है। तो किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद की भी घात होता है। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद में एग्जांपल देखते हैं। 2x³ प्लस x² प्लस 5x+6 x³ प्लस x² प्लस 2। यहाँ पर देखिए जो चर का अधिकतम घात है वह कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा? त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए जो चर का अधिकतम घात है वह कितना है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्य। बहुपदों के शून्य या बहुपदों का हल भी कह सकते हैं, शून्य या हल। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद का हल क्या होता है। कुछ एग्जाम्पलों द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बहुपद है x-2। अब x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो इस बहुपद को 0 कर देगा? तो यानी हम यहाँ पे 2 रख दे और 2 में से -2 को घटा दे तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा 2। यही बहुपद का क्या होता है? शून्य होता है। यानी चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह उसका क्या होता है? हल होता है। अब देखिए किसी भी बहुपद का कितने शून्यक हो सकते हैं या कितने हल हो सकते हैं? जब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स की, रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद की, तो किसी भी रैखिक बहुपद की हल कितने होंगे? हल की संख्या अधिकतम होगी 1। मैं 1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके हल होते हैं। तो रैखिक बहुपद की जो घात की संख्या है वह 1 है, इसलिए इसकी जो हल की संख्या भी होगी वह कितनी होगी? 1 होगी। दूसरा है द्विघात बहुपद। इसमें हल की संख्या कितनी हो गई? यानी शून्य की संख्या, या आप बोल सकते हैं जीरोज की संख्या। शून्य को की संख्या बराबर 2, अधिकतम 2 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगी और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी, मैक्सिमम 3 होगी। अब शून्य क्या होते हैं इसको हम एक ग्राफ के द्वारा मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि रैखिक बहुपद ही क्यों बोला गया है, इसको द्विघात बहुपद ही क्यों बोला गया, त्रिघात बहुपद ही क्यों बोला जाता है, बोला गया। शून्य क्या होते हैं? एक मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं। रैखिक बहुपद का मतलब यह होता है
कि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा एक बार क्या करेगी, विभाजित करेगी। जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो एक ऐसे ग्राफ होगा। यानी एक्स अक्ष को, सुनिए का मतलब यह होता है कि एक्स अक्ष को वह कितनी बार अधिकतम काट रही है। तो रैखिक बहुपद हमेशा एक्स अक्ष को एक ही जगह पर कहीं ना कहीं पे उसको विभाजित करेगी या काटेगी। वही हम बात कर लेंगे द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वह 2 होती है। इसका मतलब यह कि एक्स अक्ष को वह कितनी बार अधिकतम से अधिकतम बार काटेगी, 2 बार काटेगी। तो इसका ग्राफ या ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्व होता है। और त्रिघात बहुपद का, इसको हम ग्राफ पे दर्शाने का प्रयास करें, यानी एक्स अक्ष को कितने बार काटेगी, 3 बार काटेगी। या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी हो, एक बार यहाँ काटी। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले हम वीडियो में शुरू करेंगे बहुपद के जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। धन्यवाद।